क्या स्कूलों में हिजाब अलाउड होना चाहिए या फिर स्कूल की यूनिफॉर्म का सभी को पालन करना चाहिए? आपको याद होगा ऐसा कुछ विवाद जो है वो कर्नाटका में काफी हुआ था और कर्नाटक में जितना विवाद हुआ था उसके बाद कुछ वैसा ही विवाद अब जम्मू कश्मीर पहुंच गया है। दरअसल श्रीनगर के रैनवाड़ी इलाके में एक स्कूल है विश्व भारती महिला स्कूल और यहां पर जो छात्राएं पढ़ती हैं उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि स्कूल में उन्हें हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। वो स्कूल गई, उनके प्रिंसिपल, उनके टीचर्स उन्हें हिजाब पहनने से रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं। इन लड़कियों का यह कहना है कि हिजाब हमारे धर्म का एक अटूट हिस्सा है और हम हिजाब को किसी भी कीमत पर नहीं हटाने वाले हैं। उनका यह कहना है कि अगर आसपास के जो बाकी स्कूल हैं वहां पर हिजाब में परमिशन दी जा रही है तो फिर उनके स्कूल में इसको लेकर बैन क्यों हो रहा है। उनका यह भी कहना है कि अगर स्कूल प्रशासन नहीं मानता है तो फिर वो सड़कों पर आएंगी, विरोध करेंगी और सरकार से वहां पर जो राज्यपाल है उनसे अपील करेंगी कि इस मामले में हस्तक्षेप करें। अब इन छात्रों ने, जो छात्राएं एक्चुअली हैं, इन्होंने मेन सवाल उठाया वो ये कि क्या जो लड़कियां हिजाब पहनती हैं उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है और अगर है तो फिर उन्हें दूर क्यों रखा जा रहा है। जबकि स्कूल प्रशासन जो है उसके तर्क है कि स्कूल में एक यूनिफॉर्म होता है और उस यूनिफॉर्म का आपको पालन करना पड़ेगा और अगर आप नहीं पालन करते हैं तो स्कूल के कायदे, नियम, कायदे, कानून के हिसाब से आप पर कार्रवाई कर दी जाएगी। अब इस बात को लेकर जो ये तमाम मुस्लिम छात्राएं हैं इनका ये कहना है कि हिजाब के विवाद को स्कूल प्रशासन ने और कुछ लोगों ने जानबूझकर धार्मिक रंग देना शुरू कर दिया। इसे हिंदू वर्सेस मुस्लिम बना दिया गया है और इसी वजह से इसको लेकर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो सांप्रदायिक बयान है, कम्युनल बयान है और ये सिर्फ उनके पढ़ाई का विषय है जिससे कम्युनलाइज किया जा रहा है। कुछ मुस्लिम लड़कियां कह रही हैं कि उनसे कहा गया कि स्कूल प्रशासन ने कहा है कि देखो अगर आपको इस स्कूल में पढ़ना है तो आपको नियम, कायदे, कानून का पालन करना पड़ेगा, आपको हिजाब हटाना पड़ेगा और अगर आप हिजाब हटाने में कंफर्टेबल नहीं है तो बेहतर है आप किसी मदरसे में या दरगाह में पढ़ें। अब इन लड़कियों का कहना है कि हमारे साथ ऐसा क्यों कहा गया, क्या हमें अधिकार नहीं है? हालांकि हमें लगा कि इस मामले में स्कूल का क्या कहना है वो भी आपको बताना जरूरी है। तो स्कूल की प्रिंसिपल जो है उनका नाम है रोज शफी और रोज शफी मोहतरमा जो हैं उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर कुछ गलतफहमियां हुई हैं। गलतफहमियां क्या हुई हैं कि उनकी तरफ से कहा गया है कि छात्राओं को स्कूल के अंदर चेहरा जो है वो खुला रखना है क्योंकि कई लड़कियों का चेहरा ढका होता है, पूरी तरीके से ढका होता है और ऐसे में टीचर्स जो हैं वो छात्राओं को पहचान नहीं पाती कि फलाना लड़की कौन सी है, धमाका कौन सी है और इसलिए कंफ्यूजन के साथ ही प्रिंसिपल ने कहा कि हिजाब यहां पर विवाद नहीं है, हमें हिजाब से वैसे कोई एलर्जी नहीं है। यहां पर जो लड़कियां हैं वो हिजाब की आड़ में बदमाशी करती हैं। बदमाशी किस तरह करती हैं कि वो प्रॉक्सी लगवा देती है। मसलन कोई लड़की आज स्कूल में नहीं आई तो उसने ढक कर मुंह रखा और जब अटेंडेंस की बात आई तो उसने किसी और की अटेंडेंस बोल दी या कुछ सबमिट करना है तो उसने कुछ और कर दिया। तो ऐसे में जो स्कूल में टीचर्स पढ़ाती हैं वो इन तमाम लड़कियों को अलग से पहचान नहीं पा रही और क्योंकि ये गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज में वो चाहती हैं कि जो टीचर्स हैं वो इन लड़कियों को जाने ताकि स्कूल में पढ़ाई का जो परवरिश है वो बना रहे और उस मामले में दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कई सारे विवाद हुए, इसके बाद हमने फैसला किया कि आप स्कूल परिसर में जब हैं तो आपको चेहरा नहीं ढकना है, बाकी हिजाब से दिक्कत नहीं है। इनके प्रिंसिपल ने भी कहा कि यार देखो स्कूल में एक ड्रेस कोड है, इसमें सफेद रंग का हिजाब भी शामिल है और लड़कियां जो हैं वो सफेद रंग का हिजाब नहीं पहनती हैं, वो डिजाइनर हिजाब पहन के आती हैं, वो ब्लैक रंग का हिजाब पहन कर आती हैं और ये गलत बात है। अगर आपको हिजाब पहनना है तो आप जो स्कूल के यूनिफॉर्म में हिजाब है उस हिजाब को पहनिए। अगर आप वो नहीं पहनती हैं और आप अपने मनमर्जी का स्टाइल मारने के लिए पहनती हैं तो फिर तो स्कूल में नियम, कायदे, कानून होंगे और आप नहीं पालन करेंगे तो आपकी नाराजगियों की तरह आपको रोका जाएगा। लेकिन हमारा विरोध हिजाब के खिलाफ नहीं है, हमारा विरोध उस बदमाशी के खिलाफ है जो लड़कियां कर रही हैं। अब हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो हिजाब का विवाद था वो पहली बार कर्नाटक के उडुपी जिले में 31 दिसंबर 2021 को आया था, जब 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने से रोका गया था। वो धरने पर बैठ गई थी। उसके बाद कई और राज्यों में फैला, फिर कई सारे संगठन आए जो हिजाब के खिलाफ भगवा शॉल पहनकर चले आए और काफी ज्यादा हिंसा जो है देखने को मिली। कर्नाटक में पॉलिटिक्स काफी ज्यादा गर्मा गई थी।
कर्नाटक सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कॉलेज के अंदर यूनिफॉर्म नियम को जरूरी बताया था। अब इंडिया में क्योंकि सब कुछ चलता है कोर्ट कचहरी के हिसाब से, तो कोर्ट कचहरी के हिसाब से जस्टिस हेमंत गुप्ता ने यह स्टेटमेंट दिया था कि हिजाब आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है, उनका ये कहना था। हालांकि सुधांशु धुलिया जी ने भी कहा था और उन्होंने एडिशनल करते हुए कहा था कि पढ़ाई जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक ये मामला सॉल्व नहीं होता है तो जितने भी लड़के लड़कियां हैं वो सभी स्कूल की ड्रेस में आए, वो हिजाब में बताएं। बाद में एक तरफा राय नहीं बनी और अभी भी हिजाबों को स्कूल में अलाउ किया जाए या ना किया जाए, ये जो मामला है ये स्कूल का ये पेंडिंग पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो श्रीनगर का मामला, इसमें आपको क्या लगता है कि बदमाशी हुई है? लड़कियां बदमाशी कर रही हैं, वो जो मैम उनकी कह रही है अटेंडेंस के नाम पर फ्रॉड कर देती हैं, कई बार बेवकूफ बना देती हैं, वो जायज है या जो लड़कियां कह रही हैं? और ये जो कलरफुल हिजाब या ब्लैक वाले हिजाब यूनिफॉर्म की तरह, वो सही है या स्कूलों में यूनिफॉर्म होना चाहिए? आपकी सोच क्या है? कहां